और फिर आपका ये हाल है। अगला श्लोक, धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मा सेवस्व साधु पुरुषाम जय काम तृष्णा अन्य अन्य दोष गुण चिंतन मासु मुक्त्वा सेवा कथा रस्महो नितराम पिबत्वम। अब तक आपका लोक व्यवहार जैसा था वैसा निभना था, वो निभ चुका। अब बताओ, हम जो लोग 60 के आसपास हैं, अब वो क्या झंडे गाड़ेंगे? बोलो भाई, क्या झंडे गाड़ेंगे? जिसने जो जितना पैसे वाला होना था वो हो चुका, क्या अब हो जाएगा? जो कुछ भी संतान कमाई, जो कुछ भी कर चुका वो कर चुका, अब क्या करने को बाकी रह गया? जो आपका व्यवहार निभना था सो निभ चुका। अब तो अपने परमार्थ को संभालो, ये लोक व्यवहार के चक्कर में अब मत पड़ो। अब ये जिम्मेदारी संतान को सौंपो। भाई तुम लोक व्यवहार निभाओ, हम तो अपने कल्याण का रास्ता चुनेंगे। ये बात हो जाए तो बात बनती चली जाए। अब आप सच्चे धर्म को निभाओ। सच्चा धर्म कौन है? लोक धर्म जो निभना था वो निभ गया, अब तो आप सच्चे धर्म को निभाओ। और पिताजी, ऐसा कुछ भी नहीं है इस संसार में जो स्थायी हो, ऐसा कुछ। रोज ही तो आप लोगों की अर्थी उठते हुए देख रहे हो, लोगों को रोज मरते हुए देख रहे हो, लेकिन आपने अपने आप को अमर माना हुआ है कि मुझे नहीं मरना। घर में पड़े रहने के पीछे बताइए मुझे क्या लॉजिक है? आप झिझक की वैसे नहीं बोल पाओगे, चलो हम ही कह देते हैं। शायद गर्मा गर्म फुलकों का लोभ होगा कि वहां कहां मिलेंगे, और इसके बाद इसके कारण हम जो है ना अपने सम्मान के साथ समझौता कर रहे हैं। जो मिला है वह हमेशा साथ रह सकता नहीं, कब बिछुड़ जाए यह कोई राज कह सकता नहीं। जिंदगी के इस सफर को प्रेम से जी लीजिए, जिंदगी के इस सफर को प्रेम से जी लीजिए। पता नहीं कब गेट बंद हो जाए और कब ये धुकधुकी जो है ना वो साथ छोड़ दे, कब बंद हो। एक मिनट तो लगती नहीं। पुल हम इतने जो दिना तेरे मन पंछी उड़ जाए हैं, किता दिन तेरे तन तारुवर के सवे पात झड़ जाए हैं। जा दिना मन पंछी उड़ जाए हैं, तो जिसे जीवन में मिला सत्संग है, जिसे जीवन मिला सत्संग है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसे जीवन में मिला सत्संग है, जिसे जीवन में मिला सत्संग है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। तो उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसका ईश्वर से, वो जिसका ईश्वर से जुड़ा संबंध है, जिसका ईश्वर से जुड़ा संबंध है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है।
रहो। तुलसी मीरा कबीरा ने गाया, सूरदास जी ने दर्शन को पाया। वो तुलसी मीरा कबीरा ने गाया, सूरदास जी ने दर्शन को पाया। जिसके हृदय में, जिसके हृदय में, वो जिसके हृदय में राम नाम बंद है, जिसके हृदय में राम नाम बंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। वो जिसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। ओ जिसको जीवन में मिला सत्संग है, जिसे जीवन में मिला सत्संग है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। हाँ उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। ओ उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। पंडित आत्मदेव को आज इनका ज्ञान सुहाया। कब? बोलो बहन जी, कुट पिट के ज्ञान तो सुहाया। गए हैं ये, जंगल में गए हैं, बद्रीनाथ गए हैं। इन्होंने भागवत के 10वें स्कंद का गान करके मुक्ति भी पाई है। लेकिन कब? अरे भाई पहले ही टक्कर लगेगी ही, वो तो 99% की स्थिति यही है। लेकिन वो नौबत ना आवे, उससे पहले ही हम अपना काम बना लें, वो ज्यादा अच्छा है। एक ये जो कथा है ना, वो केवल आत्मदेव और धुंधकारी की नहीं है, हम सबकी। हम ये मान के चलें कि भाई हम इसमें कहाँ फिट बैठ रहे हैं, इस सांचे में हम कहाँ फिट बैठ रहे हैं। अपने आप को लेके चलेंगे तो सुधार हो जाएगा, नहीं तो नहीं होने वाला। एक बद्रीनाथ के पंडा जी एक सेठ जी के यहाँ आते थे। बोला, लाला जी आप तो 25 साल पहले आए थे, तब कह के हम दोबारा जल्दी आएंगे, बड़ा अच्छा लगा बद्रीनाथ में आकर के, गंगा स्नान किया, यहाँ तो बड़ा आनंद है। लेकिन 25 साल से मैं तो हर बार आ रहा हूँ, और आप मुझे दक्षिणा 25 साल में हर बार बढ़ा करके देते भी चले जा रहे हैं। लेकिन आप जो पहले थे उसमें से 25 साल में हमेशा घटते चले जा रहे हैं। भाई बड़ा पाता जा रहा था, वो घटते चले जा रहे हैं। लेकिन आप कभी हर बार बोलते हो कि अगली बार, अगली बार, अगली बार। वो अगली बार आज तक कभी, जब 25वीं बार पंडा आया तो वो झल्ला गया। बोलो आओगे तो सही, पर आओगे कोथरी में धर के, यानी बच्चे आपकी राख को लेकर के आएंगे, आप पैरों पर चल करके। ये यात्रा है, जब तक भाई शरीर चल फिर रहा है तब तक कर लो, कल के ऊपर मत डालो। कल फुर्सत न मिली तो क्या करोगे? जवाब दो जी। कल फुर्सत न मिली तो क्या करोगे? इतनी मोहलत न मिली तो क्या करोगे? रोज कहते हो कल करेंगे भजन। सबकी स्थिति यही है ना। रोज कहते हैं हम कल करेंगे भजन, कल आंख ही न खुली तो क्या करोगे? बहुत रह गए सोते सोते, कल आंख ही न खुली तो क्या करोगे? अब धुंधकारी के पिटने से आदमी तो चले गए जंगल में, और इधर रह गई धुंधली अकेली। अब उनके जाने के बाद में एक दिन इसने उसको फिर सताया,
कि माँ तू बता अब धन कहाँ है, नहीं तो तेरी मैं पिटाई करूंगा फिर से। अब माँ ने देखा कि इसके पिता तो चले गए, मैं अकेली रह गई हूं, तो अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई। अब पछता रही है कि मैंने वो फल खाया होता जो गाय को खिला दिया था, तो ऐसा सपूत बेटा मेरा होता, और ये जो कपूत से मुझे पिटना पड़ रहा है वो बच जाती। और आज स्थिति होगी, रात में इसने कुएं में कूद करके अपने प्राण, कुएं में कूद करके इसने भी अपने कर दिया। संत कहते हैं कि राम भक्त बिटिया भली, राम भक्त बिटिया भली, राम विमुख नहीं पूत, राम विमुख नहीं पूत। क्या उदाहरण है, किस बेस पर कह रहे हैं आप? बोला सवरी गई बैकुंठ में, सवरी गई बैकुंठ में ये धुंधकारिया भूत। और जब इस धुंधकारी की शॉर्ट में हम कह रहे हैं, क्योंकि समय बहुत कम होता चला जा रहा है, जब माँ ने कूद करके कुएं में अपने प्राण दे दिए, तो अब इसके पास चोरी करने के अलावा और कोई दूसरा रास्ता तो था नहीं, क्योंकि ये 5 वेश्याओं को जिनके जाल में पहले फंसाया हुआ था, अब तो घर में ही ले आया। अब वहां कहा गया तुम भी मेरे साथ चलो, और अब उनके खर्चे के लिए इसने डकैती करना शुरू किया। तो जब तक छोटा मोटा काम काज था तब तक तो वो भी यश करती रही। एक बार इसने बहुत मोटा हाथ मारा, अब वो बोली कि जरूर किसी बड़े परिवार में डकैती डाली है और इसकी जांच जरूर होगी। छोटी मोटी हमारे 10-20 रुपए खोया तो कौन चिंता करता है, लेकिन मोटी रकम हो तो सब बात चिंता होती है। तो उन्होंने हिसाब लगाया कि ये खुद तो मरेगा ही मरेगा, हमको भी मरवा के छोड़ेगा, तो क्या करें। तो 5 ने बैठ करके सलाह की कि रात में इसी को मार करके और माल को लेकर के 9-2-11 हो जाए। वही किया उन्होंने। जिस चारपाई पर लेटा हुआ था उस चारपाई पर तो पहले सोते हुए को उसने रस्सियों से कस दिया कि उठ के भागे नहीं, रस्सियों से कस के, और फिर इसके मुंह में जलते हुए अंगारे डाल दिए और इसको तड़पा तड़पा करके मारा। पापी की ये गति होने ही वाली है, चाहे वो रोटी राम हो चाहे वो सोटी राम हो, बच नहीं सकता। पुण्य बहुत ज्यादा फलेंगे तब तक हम बचे हुए हैं, बच नहीं सकता। अब इसको चूंकि मृत्यु इस तरह की हुई थी, इसलिए अगला जन्म इसको जो मिला वो प्रेत योनि में मिला। प्रेत योनि में जन्म मिला, तो अब प्रेत योनि में शरीर तो होता नहीं, देख सब कुछ सुनता है, शरीर नहीं है। लेकिन अब ये भटक रहा है इधर से उधर, और इसने सारा प्रपंच किसके लिए किया? भोग विलासों के लिए। ये जितने भी इस तरह के किस्म के बालक होते हैं वो सबसे पहले माँ बाप को ही किनारे करते हैं। इसने भी माँ बाप को ही किनारे किया है ना भाई। अगर लाइन पर होता तो विवाह करते ही, पत्नी तो घर में आती ही, लेकिन उसको 5 नहीं 50 पत्नी चाहिए। उसका परिणाम यह हुआ कि माँ बाप को मार पीट करके भगा दिया, और अब इसकी ये स्थिति है। आगे हम आपको अजामिल प्रसंग सुनाएंगे। अजामिल ने भी सबसे पहले यही काम किया कि सबसे पहले माँ बाप को घर से निकाला है। आज भी हमारे घरों में वही हाल है कि या तो तुम अलग हो जाओ या हम अलग कर दो, बंटवारा करके ले दे करके छुट्टा कर दो हमको। और ये स्थिति आएगी अगर समय रहते हमने अपना मार्ग नहीं चुन लिया तो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि घर को छोड़ दो, लेकिन अगर भाई हम बद्रीनाथ जा रहे हैं तो बद्रीनाथ का रास्ता पता हो तो जाने में आसानी रहती नहीं रहती है। ये कथाएं भागवत हमको वही तो सिखा रहे हैं। जब बूढ़े हो जाओ 80 साल की उम्र में, 90 साल की उम्र में, जब बूढ़े हो जाएं तब रास्ता मालूम हो तो जाने में आसानी होगी।
बच सकते हैं तो बच लो, ये अपने हाथ में किसी दूसरे के कहने से होगा नहीं। बहन जी, दूसरों को समझ लेना, सब सुनिए इस बात को, आप इनको समझ लो, ये आपको समझ लें। दूसरों को समझ लेना केवल बुद्धिमानी है, लेकिन खुद को समझ लेना बुद्धिमानी नहीं, वो आत्मज्ञान है, विवेक है। वो विवेकी व्यक्ति जानता है कि मैं व्यवहार तो कर रहा हूं, लेकिन ये व्यवहार केवल लौकिक स्तर पर है। आत्मिक स्तर पर तो जो ईश्वर है वही मैं हूं, क्योंकि मैं उसका अंश हूं, वो मेरा अंशी है। लेकिन खुद को समझ लेना केवल बुद्धिमानी नहीं, आत्मज्ञान है। उसी तरह दूसरों को काबू में कर लेना मात्र शारीरिक बल है। काबू कर लेना दूसरों को मात्र शारीरिक बल है, जबकि खुद को काबू में कर लेना शारीरिक बल नहीं, तब ये आत्मबल कहलाता है। हम लोगों की आत्माएं सुबोधी 100% नहीं तो किसी की 20%, किसी की 60%, किसी की 50% सुप्त अवस्था में पड़ी हुई है। हम लोग अपने आत्मज्ञान का कदर कर ही नहीं रहे। खुद को काबू में कर लेना आत्मबल कहलाता है। यदि हम संसार को बदलने जाएंगे, यदि हम संसार को बदलने जाएंगे तो भैया जी थक कर टूट जाएंगे, चूर चूर हो जाएंगे। यदि हम संसार को बदलने जाएंगे तो थक कर चूर चूर हो जाएंगे। लेकिन यदि खुद को बदल लिया, तो भव से तर जाएंगे। ये स्थिति बहुत जरूरी है कि हम समय रहते चेत जाएं, वरना बाद में पछताने के अलावा हाथ में कुछ भी नहीं रहेगा। न कोई किसी की पत्नी पति की सुनने वाली है, न पति पत्नी की सुनने वाला है। आज स्थिति घरों में जो है वो मुझे तो बहुत हृदय बर्दारक लगती है। जब माँ बाप को सुनना पड़ता है अपनी संतान से ही। मैं आपको ये लाइन सुना रहा हूं, चार ये रामधारी सिंह दिनकर की हैं, जो हमारे राष्ट्र कवि रहे हैं। मन कटुवाणी से आहत हो, भीतर तक छलनी हो जाए। जब बहू कुछ कहती है, बेटा कुछ कहता है, मन कटुवाणी से आहत हो, भीतर तक छलनी हो जाए, फिर बाद कहे प्रिय शब्दों का रह जाता कोई अर्थ नहीं। बाद में वो सॉरी बोल दें, वो माफी मांग लें, बात तो नहीं भूलते, फिर रह जाता कोई अर्थ नहीं। घर में आप अरबपति हो, खरबपति हो, सुख साधन चाहे जितने हो, पर ये घर काया का, ये घर रोगों का, ये काया घर रोगों का घर हो। संपत्ति सुख चाहे जितने हो, ये काया रोगों का घर हो, फिर उन अनगिनती सुखों का रह जाता कोई अर्थ नहीं। पैसा है लेकिन डॉक्टर कहता है कि आपको उबली हुई सब्जियां खानी है, रोटी नहीं खा सकते, तो पैसे का क्या यूज। अब ये भी चोरी कर रहा है, और सब जैसे हमने आपको बताया, और जब इसको मार दिया और जब ये प्रेत बन गया, तो एक बार इनको मालूम पड़ गया, ये तो जैसे ही उधर तो इन्होंने भेजा पिताजी को बद्रीनाथ, और इधर इन्होंने गोकर्ण जी ने अपना घर भी छोड़ दिया। क्यों? बोले जिस घर में भाई ऐसा हो दुष्ट, उस घर में रहना संभव है ही नहीं। और ये तीर्थ यात्रा पर गए तो इनको मालूम पड़ गया बाहरी कि माता भी
परिवार को छोड़ करके कुएं में गिर करके, और उसने, और भाई को मिली है प्रेत योनि। अब उसी घर में, जिस घर में ये रहते थे, उसी घर में भटक रहा है। प्रेत योनि में व्यक्ति कुछ कर तो सकता नहीं, शरीर उसको है नहीं, अब भटक रहा है भूखा प्यासा। लोगों को पता पड़ रहा है कि हाँ ये प्रेत हो गया है, क्योंकि प्रेत योनि वाला तो अपना असर दिखाता है। उन्होंने वहां पर जहां जहां गए, गया में गए, यहां गए, वहां गए, सब जगह उसके लिए श्राद्ध कर्म किया। और श्राद्ध कर्म करके जब अपने गांव में आए, अपने घर में जब रात को सो रहे थे, तो मालूम पड़ा, ये कैमरा साइड हो, जब उनको मालूम पड़ा, वो सो रहे थे, तो देखा कि मेरा भाई आया हुआ है और ये संत है, ये मुझको पार कर सकता है। ये बात पहले क्यों नहीं मालूम पड़ी? भाई अपने संपर्क में, अपने गांव में, अपने परिवार में, अपने खानदान में, अपने जिले में, अपने स्टेट में कोई न कोई ऐसा संत तो, महात्मा तो कोई न कोई होता ही है, जिसके के पीछे लग करके व्यक्ति अपना कल्याण कर रहे। तो क्या उसको पता नहीं था कि ये धुंधकारी, ये गोकर्ण मेरा भाई संत है? लेकिन तब उसकी बुद्धि में नहीं बैठी, अब बैठ रही है। अब बैठ के क्या फायदा होने वाला था? अब इसने रात में अपना प्रचंड दिखाया, कभी घोड़ा बन जाए, कभी भेड़ा बन जाए, कभी कुछ बन जाए, कभी रूप ले ले करके उसको डराने लगा। लेकिन संत के जीवन में तो जो पंडित जी ने अभी गाया, जिसके जीवन को, जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उससे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। तो वो क्या घबराने वाले थे? उन्होंने पूछा, भाई तू कौन है जो इस तरह से रूप बदल करके मुझे डराने का प्रयास कर रहा है? लेकिन ये बोल तो सकता नहीं प्रेत, अब आवाज तो निकल नहीं रही है, लेकिन रूप बदल रहा है, तो समझ गए कोई भटकी हुई आत्मा है। और उन्होंने अभिमंत्रित करके जल को जो छिड़का, तो इसको आवाज आ गई और बोला, भैया मैं तुम्हारा बड़ा भाई धुंधकारी हूं, मुझे प्रेत योनि मिली है और मैं परेशान हूं, मेरे लिए कुछ करो, मुझे इस योनि से मुक्ति दिलाओ। तो बोला, ऐसा कैसे हो गया? मैं तो जिस जिस धाम में गया हूं, वहां हर जगह जाकर के और तेरे लिए श्राद्ध कर्म किया है, फिर तू मुक्त कैसे हो गया? क्यों नहीं हुआ? मैं तो गया जाकर भी तेरा श्राद्ध कर चुका हूं, तू फिर भी मुक्त कैसे नहीं हुआ? तो बोला, मैं इतना बड़ा पापी हूं कि ये सब कुछ ये काम नहीं आएंगे, कोई और ही उपाय तलाशो, इनसे मेरा काम नहीं चलेगा। तब इन्होंने कहा कि ठीक है, मैं कल देखूंगा, अभी तुम जाकर के अपने स्थान पर रहो जहां कहीं रहते हो, और मुझे चिंतन करने दो, मैं चिंतन करके समस्या का समाधान ढूंढता हूं। खैर उनको नींद तो क्या नहीं थी। सुबह जब हुआ तो विद्वानों को इकट्ठा किया गोकर्ण जी ने, और पूछा कि मेरा भाई प्रेत योनि को प्राप्त हुआ है और उसका उद्धार करना है, क्या साधन है, किस तरीके से वो प्रेत योनि से मुक्त हो सकता है? तब किसी की समझ में बात नहीं आई, क्योंकि हम लोगों की तरह उन्होंने भी यही मान लिया था कि गया में श्राद्ध कर लिया तो फिर तो मुक्ति। अरे बाबा, मुक्ति इतनी सस्ती नहीं है। वो जो गया के श्राद्ध हैं, ये सदगति के लिए, केवल इनका काम इतना है कि सदगति दिलवा सकें। और वो सदगति जो है ना, मुक्ति अलग चीज है, सदगति अलग चीज है। अब एक जगह से इनको सूत्र मिला कि सूर्य नारायण ही इसका सही जवाब दे सकते हैं। क्यों? कोई बताएगा सूर्य नारायण के बारे में ही क्यों कहा गया? ये सूर्य नारायण पृथ्वी पर साक्षात देवता हैं, जिनका के दर्शन हमको होता है। सूर्य जल, जो सूर्य नारायण को जल देते हैं ना, वो साक्षात देवता सूर्य नारायण ही है। तो इन्होंने अपना, इनका तेज देखो कि इन्होंने अपने तेज से
और सूर्य नारायण का रास्ता रोक दिया, उनको ठहरा दिया और फिर प्रार्थना की कि हे सूर्य नारायण, मेरे भाई को प्रेत योनि मिली है, कोई रास्ता सुझाइए। तब उन्होंने यही कहा है कि केवल एक रास्ता है, श्रीमद् भागवतान मुक्तिम सप्ताहम वाचनम कुरु। ये सप्ताह जो है ना, एक सप्ताह तक, और ये भागवत ग्रंथ को सुनाओ, बांचो। भागवत कथा बांची जाती है। मैंने अभी श्लोक सुनाया आपको, वाचनम कुरु, बांची जाती है। सुनाई तो कहानी किससे जाते हैं, कहे तो कहानी किससे जाते हैं। आज हम वक्ताओं में एक डर घुस गया है कि अगर हमने अपने सामने नोट्स रख करके कथा करना शुरू किया तो सामने वाले कहेंगे कि इसको कुछ आता जाता, सामने फाइल लेकर के बैठा हुआ है, तो जो आमदनी होनी चाहिए वो हम तो लेके बैठते हैं, क्योंकि हमें तो उतने श्लोक याद नहीं है और हम चाहते हैं कि हम अधिक से अधिक श्लोक बोल पाए। आपसे हमें कुछ चाहिए नहीं, इसलिए हमें वो डर तो है नहीं कि दक्षिणा कम मिलेगी। यहां लिखा भी यही है कि कथा का वाचन। आप जब सत्यनारायण की कथा करवाते हो तो क्या कहते हो पंडित जी को? पंडित जी हमारे यहाँ कथा बांचने के लिए पधारी है, इस दिन कथा पूर्णमासी को, अमावस्या को कथा बांचिए। कथा का वाचन होता है, कथा सुनाई नहीं जाती। वो कहानी किससे दृष्टांत होते हैं। और उन्होंने जब ये कहा तो सबने यही कहा कि गोकर्ण जी कथा भी आप ही सुनाइए। अब हम ढूंढने के लिए वक्ता कहाँ जाएं, आप तो विरक्त संत हैं। कथा का अनाउंस हुआ, डेट फिक्स हुई। अब तो जो ऐसे ऐसे लोग आए हैं, लूले लंगड़े अंधे, यहां जो सबका वर्णन है, ऐसे ऐसे लोग सुन के आए हैं कि कथा हो रही है और गोकर्ण जी जैसा पंडित कथा सुनाएगा। भीड़ इकट्ठी हो गई और जब कथा कही गई, कथा को इन्होंने बांचा तो इनको 7 दिन बाद परिणाम हुआ। पहले दिन एक बांस जो गाड़ा गया था, उस बांस में धुंधकारी प्रवेश कर गया था, क्योंकि वो तो हवा के रूप में था, वो तो हवा के रूप में था ना, तो वो प्रवेश कर गया। और पहले दिन की कथा से एक गांठ बांस की फूटी, दूसरे दिन की कथा में दूसरी, तीसरे दिन की कथा में तीसरी। इस तरह 7 दिन में 7 गांठ जो थी बांस में, वो 7 दिन में फूट गई। और ये जो है ना, दिव्य एक रूप लेकर के मनुष्य के रूप में प्रकट हो गया, चतुर्भुज रूप में प्रकट हुआ है। इस कथा का अगले बार ही प्रसंग आ रहा है कि इतना महत्व है, लेकिन हमारी तरफ से कमी क्या हो रही है। पहले तो हम अपनी कमी बता दें कि हम आपको वो कथा पूरी सुनाई नहीं रहे। भाई 2000 पेज हैं, 2000 पेज हैं। जो गीता प्रेस से जो 2 एडिशन निकले हैं इसके, तो 2000 पेज की कथा 7 दिन में हो कैसे। और फिर आज जो है वो अपना 1.25 घंटा कट गया, बल्कि 1.5 घंटा कटा है। कल भी अपना 1.5 घंटा कटा। अब ये काय में कटौती होगी तो कैसे विमान आवे आएगा। बहुत बढ़िया, अग्रवाल जी कह रहे हैं कि विमान, बहुत बढ़िया। चलो भरोसा तो बनाए रखो कम से कम, और कुछ नहीं है तो यही हुआ। ये दिव्य शरीर धारण करके और गोकर्ण जी के सामने खड़ा हो गया और उनको धन्यवाद देते हुए बोला कि भैया तुम धन्य हो, तुमने मुझे इस प्रेत योनि से मुक्त कर दिया। मूर्ख तो मैं ही था जो इस काम वासना के वशीभूत होकर के पशुवत जीवन जीता रहा। क्या कहता है? घर में थी ज्ञान गंगा, घर में थी संत, घर में थी ज्ञान गंगा, उसमें न गोता मारा।
घर में थी ज्ञान गंगा, उसमें न गोता मारा। तो क्या कर रहे थे कि तृष्णा के गंदे जल में इस तन को धो रहा था। तृष्णा को क्या उपमा दी है? गंदा जल। तृष्णा के गंदे जल में इस तन को धो रहा था। अगली लाइन, अनमोल श्वास मेरी, अनमोल, जिनको हम कौड़ी के भाव खर्च कर रहे हैं, जिसको देखो व्हाट्सएप पे लगा पड़ा है, फेसबुक पे लगा पड़ा है, यहां लगा पड़ा है, वहां लगा पड़ा है, लेकिन उसको यूज में नहीं। अनमोल, अनमोल श्वास मेरी भोगों में जा रही, अनमोल श्वास मेरी भोगों में जा रही थी। अगली लाइन क्या कह रहे हैं? रत्नों को छोड़ कंकड़, रत्न है राम का नाम, रत्नों को छोड़ कंकड़ और कांच ढो रहा था। रत्नों को छोड़ कंकड़ और कांच ढो रहा था। अनमोल श्वास मेरी बेकार चली जा रही है। एक एक श्वास की क्या कीमत है ये पूछो। ये जो 7 गांठ वाला बांस है, इसके पीछे भाव क्या है कि हम जो गांठों में बंधे पड़े हैं। पत्नी कह रही है कि बिना तुम्हारे तो चल ही नहीं सकता, पति कह रहा है बिना तेरे नहीं चल सकता, संतान न पियर छूटे न ससुराल छूटे, यही तो 7 गांठ है और क्या है। और कोई गांठ बिना चटकाए बात बन नहीं सकती। इसका मतलब तो यही कहना पड़ेगा कि हमें ये गांठों से प्रेम हो गया है। अब ये गांठ क्या होता है? घुर्र गांठ हो गई है, घुर्र गांठ। अब ये कितना भी खोलो, दूल्हा दुल्हन खोलते हैं ना, तो वो सालियां लगा देती हैं घुर्र गांठ, वो करता रहता है प्रयास पर वो खुलती ही नहीं है। तो बिल्कुल ऐसे ही जो है हमारे पापों ने वो घुर्र गांठ लगा दी है, वो अब खुलती ही नहीं है। भैया जी, संबंध बनाने हैं तो ऊपर वाले से बनाओ। यदि बना लिए ना तो ये नीचे वाले तो आपके कदम चूमेंगे। इन झमेले में काय को पड़ना। और भगवान के पार्षद विमान लेकर के उतरे, विमान लेकर के पार्षद उतरे और बोला आपकी मुक्ति हो गई है, आओ विराजो। तो चतुर्भुज रूप में था ही है धुंधकारी, और ये विमान पे चढ़ा। तो गोकर्ण जी बोल पड़े, देव ये क्या करते हो? क्यों? बोला कथा तो मैंने इतने लोगों को सुनाई। सुनना इस बात को, कथा तो मैंने इतने लोगों को सुनाई और इतने लोगों ने कथा सुनी है, विमान एक ही क्यों आया? विमान सबके लिए क्यों नहीं आया? तो वो उन्होंने यही कहा पार्षदों ने कि सबके श्रवण का फर्क है। कथा के तीन स्टेप हैं। श्रवण करने के बाद में उसका मनन हो, इसके बाद में उसका निधिध्यासन हो। तो हमको तो पड़ी नहीं है, क्योंकि हमको मुक्ति चाहिए नहीं, तो हम काहे को इस काम को करें। लेकिन उसको लगी पड़ी थी धुंधकारी को, इसलिए एक तो उसके पास कोई दूसरा काम नहीं था, उसे दुकान खोलनी नहीं थी, उसको तो ऑफिस जाना नहीं था ना। तो उसको तो उसने सुना और वो मनन भी किया और निधिध्यासन भी किया, इसलिए उसकी मुक्ति हो गई। तो वो कहते हैं कि गोकर्ण जी एक छूट हम देके जा रहे हैं, आप फिर से कथा बांचिए। और जो लोग कथा को इसी स्टेप से चलेंगे, श्रवण करेंगे, मनन करेंगे, निधिध्यासन करेंगे,
उनके लिए फिर तो अब की बार तो बड़ा विमान आएगा। और इन्होंने दोबारा कथा कही है, दोबारा कथा बांची गई है। और इस बार तो भगवान ही खुद लेने के लिए गोकर्ण जी को आए हैं। और उस जगह पर जितने भी लोग थे, उस गांव में जितने भी कुत्ते और सूकर तक थे, उनको भी भगवान अपने साथ लेकर के अपने धाम में गए हैं। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय। समय आज का पूरा हुआ है। प्रभु जी का कहना यह है कि आपको ये कवर करनी है तो आगे किसी दिन बढ़ा लेना। आज सब लोग थके हुए हैं तो सब लोगों को विश्राम और फिर शाम को फिर अपने समय से आना और आधे घंटे करके हम कवर कर लें। आधे घंटे डेली करेंगे तो भी काम हो जाएगा। आज सब लोग थके हुए हैं, इसलिए आज इसको सब विश्राम करने दो। आज कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे। कि लगन तुमसे लगा बैठे जो करते थे, लो अब पर्दा हटा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। पर्दे में बैठे बैठे यूं न मुस्कुराइए, पर्दे में बैठे बैठे यूं न मुस्कुराइए। वो पर्दे में बैठे बैठे हाँ बैठे, पर्दे में बैठे बैठे वो बैठे, पर्दे में बैठे बैठे यूं न मुस्कुराइए। आ गए तेरे दीवाने जरा पर्दा हटाइए, गए तेरे दीवाने जरा पर्दा हटाइए। वो पर्दे में बैठे बैठे हम बैठे, पर्दे में बैठे बैठे बैठे, पर्दे में बैठे बैठे यूं न मुस्कुराइए। आ गए तेरे दीवाने जरा पर्दा हटाइए। आ गए तेरे दीवाने जरा पर्दा हटाइए। बोल, दोनों हाथों से ताली सेवा करें सभी भक्त। मंजूर सांवरे, मंजूर सांवरे, हमें नहीं मंजूर सांवरे। ओ पर्दा तेरा हमें नहीं मंजूर सांवरे,